मॉर्निंग एवरीवन। तो हमें सभी चीज़ों को डीपली एनालाइज और विजुलाइज करने की ज़रूरत है। और यदि आपको लगता है कि आपको अपनी सफलता पाने के लिए, अगर आप एक स्त्री हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी सफलता पाने के लिए आपको अपनों से ही भिड़ना पड़ रहा है, अपनों से ही मोर्चा खोल देना पड़ रहा है, तो मैं तो कहती हूँ कि आपको ये रिस्क ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बगावत करने पर ही सफलता मिल रही है, क्योंकि आप ऐसे परिवेश में हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर आपका सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और आपको लग रहा है कि आप स्वेच्छा से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं आपके प्रोफेशन के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ। आपको लोग कहते तो हैं, लेक्चर तो देते हैं कमाओ, लेकिन जब आप कदम उठाते हैं तो लोग आपको कमाने नहीं देते, बाहर निकलने नहीं देते हैं। आपके सीधेपन को, आपके त्याग को लोग आपकी बेवकूफ़ी, नाकामी, नाकाबिलियत समझते हैं और आपको एक नकारा, बेवकूफ़ और बिना काम का व्यक्ति समझते हैं। तो चाहे ऐसे लोग आपके अपने घर के ही क्यों ना हों, आपको अपनी सफलता के लिए बगावत कर ही देनी चाहिए। और जब से आपके मस्तिष्क में ये बातें आने लगें कि बस अब बहुत हुआ, अगर आप एक स्त्री हैं, आप अभी अपने घर में हैं, अपने मायके में हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी आज़ादी मिली हुई है, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप जो कुछ भी अकम्प्लिश करना चाहती हैं वो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इतनी लिबर्टी आपको नहीं है, इतनी छूट आपको नहीं है, इतनी स्वतंत्रता आपको नहीं है, इतनी आज़ादी आपको नहीं है। आप खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हैं, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं और आपकी इसी कमज़ोरी को दूसरे लोग आपकी मजबूरी समझते हैं। आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आपके अंदर कोई भी काबिलियत नहीं। आपकी काबिलियत को तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब आपके पास धन होगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान होगा। या तो ये किसी नौकरी से आ सकता है, या फिर आप कोई अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करें, या कोई ऐसा काम जिससे पैसे आ रहे हों और आपकी पद प्रतिष्ठा, मान निरंतर बढ़ती ही जा रही हो। तो काम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो काम लीगल होना चाहिए, मतलब कि वह काम गैर कानूनी ना हो, वह आप अपने संवैधानिक दायरों में रहकर वह काम करें। तो इसके लिए भी यदि आपके घर परिवार वाले, समाज वाले आपको रोकते हैं, आपको रेस्ट्रेन करते हैं और आपको लगता है कि आपको जगह जगह विरोध झेलना पड़ेगा और काफ़ी समय तक आप चुप बैठे रहते हैं, आपको यह लगता है कि मैं इस तरह का विरोध झेलूँगी कैसे, मैं किस किस को जवाब दूंगी, किस किस से झगड़े करूंगी, किस किस से लड़ाइयाँ करूंगी। लेकिन आप सच जानिए कि यदि आपने एक बार अपने लिए स्टैंड ले लिया तो सब लोग शांत बैठ जाने वाले हैं, क्योंकि यदि आपके अंदर कुछ काबिलियत होगी तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने खुद पर वर्क नहीं किया होगा, आपने खुद को 5 से 10 साल नहीं दिए होंगे, खुद के ऊपर इनर वर्क नहीं किया होगा। मेरा इनर वर्क से मतलब है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अगर ये सब आपके अंदर नहीं है तो सच मानिए कि आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। तो ये
सब चीज़ें आपको बिगनिंग से ही डेवलप करते जाना है अपने अंदर। और उसके बाद भी आपको लगता है कि आप तमाम तरह के विरोध झेल रहे हैं, तो एक बार अपने लिए स्टैंड लेकर देखिए, तो सभी लोग आप पाएंगे कि सब लोग शांत बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोलेगा एक समय के बाद। क्योंकि जब लोग आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, जब लोग आपकी प्रोग्रेस देख रहे हैं, जब लोग आपकी उन्नति को देखेंगे, तो वो चुप बैठ जाएंगे और सोचेंगे हाँ यार करने दो, बंदे में कैलिबर है, ये व्यक्ति कर ले जाएगा, तो वो लोग हमेशा के लिए शांत बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे, लोग आपको चारों तरफ से डोमिनेट करते रहेंगे। अब आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझिए, आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति होनहार है, आखिर इतने तमाम व्यक्ति आपके पीछे पड़े क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर आपके लिए ईर्ष्या का भाव है, और ये ईर्ष्या का भाव कि आप कहीं गलती से आगे न बढ़ जाएं, आपको रोकने के लिए है। लेकिन उन्हें यह बात पता नहीं है कि जो व्यक्ति आपके पीछे भाला लेकर दौड़ रहे हैं और आप उन बड़ी मछलियों से घिरे हुए हैं, आप एक समुद्र में हैं जिसमें कि आप बहुत सारी बड़ी मछलियों से घिरे पड़े हैं, लेकिन आपको अपना बिहेवियर बिल्कुल व्हेल मछली की तरह रखना है। आपको बहुत ऊंची जंप मारनी है, और चाहे वो कितने भी भाले लेकर दौड़ रहे हों, और बिल्कुल व्हेल मछली की तरह स्माइल देनी है। तो आपको समझने वाली चीज़ यह है कि कुछ लोग तो आपकी मुस्कान से ही मर जाते हैं, क्योंकि होता जनरली ये है, जो आपको गिराने में लगे होते हैं उनका ध्यान अपनी प्रोग्रेस पर नहीं होता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर नहीं होता है। वो आपको पीछे खींचने के चक्कर में वो आपको इतना आगे बढ़ा देते हैं, इतना फोर्स कर देते हैं, इस हद तक डोमिनेट कर देते हैं कि आप जाकर सिंहासन पर बैठ जाएं। जैसे कि आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और कुछ भी कर नहीं पा रहे लाख एफर्ट्स करने के बाद, क्योंकि आपने अपने लिए एक अलग स्टैंड नहीं ले रखा है। आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया कि बस अब बहुत हो चुका, अब मैं कुछ भी टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ। ये कॉन्सिक्वेंसेस आपके करियर के परिप्रेक्ष्य में हो सकते हैं कि आप बहुत सालों से कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, आपको पता है कि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर टैलेंट है, आप कर सकते हैं, लेकिन लोग बार बार आपको यह एहसास दिलाएंगे कि थोड़े समय के बाद तुम चुप बैठ जाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जैसे वहाँ बहुत लोग टहल रहे हैं और बहुत लोग निराश होकर, हताश होकर, असफल होकर बैठ चुके हैं। तो इस तरह के तुम्हें एग्जाम्पल लोग देंगे जिससे कि तुम डिमोरलाइज हो जाओ, डिमोटिवेट हो जाओ और आगे प्रयत्न करना छोड़ दो। लेकिन लोगों को यह नहीं पता होता है कि जो व्यक्ति इस फील्ड में आ रहा है उसकी डेस्टिनी प्री डिसाइडेड है। यदि प्रभु ने भेजा है तो वो उसे आगे तक लेकर भी जाएंगे। तो यदि आप भी इस तरह का विरोध झेल रहे हैं तो अपने अंदर स्ट्रेंथ कलेक्ट करिए, अपने फैसले खुद लेने का प्रयास करिए और दूसरों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए कि कोई आपको हेल्पिंग हैंड देगा, कोई आपका हाथ पकड़ेगा आकर और तब आप ऊंचाइयों पर जाकर चढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आजकल का सिनेरियो ये है कि लोग उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो कि ऑलरेडी सफल हो चुके होते हैं, और जो व्यक्ति सफल हैं ऑलरेडी वो और धनी सफल व्यक्तियों के पीछे भागते हैं, वो धन के पीछे भागते हैं। तो हमें यह जानना समझना है कि जो कुछ भी किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को अपने लिए करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करना है, खुद ही करना है, खुद ही बिल्ड करना है। जिस एम्पायर के सपने वो देख रहा है या वह देख रही है, उसे वो एम्पायर खुद ही बिल्ड करना है। ऐसा सोच लेना कि उस व्यक्ति की शादी किसी धनी लड़की से हो जाएगी और वह राजा हो जाएगा,
ये पहले का ज़माना नहीं है जब लोग ऋषि मुनि अपनी पुत्रियों के लिए ढूंढा करते थे। अब लोग 3-4 करोड़ 5 करोड़ फेंक कर IAS ऑफिसर ढूंढते हैं। तो बात समझने वाली यह है कि अब वह सैद्धांतिक समय रह नहीं गया, अब वह नैतिक मूल्यों वाला समय रह नहीं गया। अब ये मॉडर्न एरा है जिसमें लोग सिर्फ अंधाधुंध पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और जो लोग बाहर से जता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि हम पैसे के पीछे नहीं हैं, हम पैसों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो भी असल में अंदर से पैसों की तरफ ही भाग रहे होते हैं। तो आपका यह सोच लेना कि किसी बड़े व्यक्ति से आपका विवाह हो जाए तो आप राजा बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए, जो अंबानी के घर में तीसरी शादी हुई, तो जो लड़की है वो हीरे व्यापारी की लड़की है। तो क्या ये लोग किसी गरीब तबके की लड़की को, महिला को सेलेक्ट करेंगे शादी करने के लिए? क्या आपने सोचा है ऐसा कभी कि ये अमीर लोग, अरबपति लोग, खरबपति लोग अपने स्टेटस को छोड़कर किसी थोड़ा भी लो लेवल, अगर हम कहें थोड़ा भी लो लेवल पर जाकर किसी गरीब महिला से, किसी निर्धन महिला से जो कि काबिलियत रख रही है, बहुत सक्सेसफुल भी कर गई है, उसके बाद भी ये उससे विवाह नहीं करेंगे? अगर वो सक्सेसफुल भी कर गई है, अपने करियर में अच्छा कर रही है, क्योंकि इनका मेन फोकस बैंक बैलेंस पर भी होता है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है उस पर भी होता है। तो अगर इस तरह के ख्वाब जो भी युवा लोग देख रहे हैं कि मेरी शादी किसी अमीर व्यक्ति से हो जाए तो मैं धनाढ्य हो जाऊं और मैं अमीर हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, तो ऐसे केसेस 0.01% ही आते हैं। कोई गलती से या बहुत इमोशन में आकर ऐसे कदम उठा ले, और अगर ऐसे कदम उठाने की सोचता भी है तो उनके पेरेंट्स उन्हें तुरंत ही रोकते हैं कि वह व्यक्ति मेरे लेवल का नहीं है। तो यह बात समझने योग्य है कि आपको करना क्या है। तो आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना है, खुद को अमीर बनाने की कोशिश करिए, खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए, और ये सब गलत विचार अपने दिमाग से हटा दीजिए, निकाल दीजिए कि वह लड़की अमीर है, मैं उसका हाथ पकड़ लूँ तो और अरबपति हो जाऊँगा। क्योंकि अगर 1%, 0.01% यदि ऐसा हो भी गया है तो देखिए उसमें समस्याएं क्या आएंगी। वो लड़की पहले तो अपने धन को आपको हाथ नहीं लगाने देगी, आपको वो लेक्चर देगी कि खुद कमाओ, खुद इस्टेब्लिश करो, खुद अपना बनाओ, मेरे पैसे मत छुओ। तो इस तरह की समस्याएं भी लोगों के सामने देखने को आ रही। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका विवाह यदि किसी धनी परिवार में हो गया तो आप उसकी पूरी वेल्थ को बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको अपनी मेहनत का ही मिलेगा, और जो ये फ्री का मिल गया है या फ्री का पाने का जो युवा वर्ग सपने देखता है, वो फ्री का आपको मिलेगा तब आपको अपनी मीन्स आपको अपना आत्मसम्मान ताक पर रखना पड़ेगा, तब वो चीज़ें आपको मिलेंगी। लोग आपको बेइज्जत कर देंगे, और तो ये सब चीज़ें इतनी सरल नहीं होती, इतनी आसान नहीं होती। तो इसलिए खुद की मेहनत पर रिलाय करिए, खुद के पास जो है उतने में रहने की कोशिश करिए, और आप कम पैसे में भी एक राजा की ज़िंदगी जी सकते हैं। यदि आप हृदय से अमीर हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती, और आप अपनी जो भी मेहनत की चीज़ें बनाई गई हैं उनमें एक राजा की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो बेशक आप जी सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति मन से गरीब या मन से अमीर होता है। क्योंकि अगर आप कुटिया में भी रह रहे हैं, आप एक झोपड़ी में भी रह रहे हैं और वहाँ पर सुख का अनुभव कर रहे हैं, सुख की अनुभूति कर रहे हैं, तो आप एक बेहतर परिस्थिति में हैं, एक बेहतर स्थिति में हैं। क्योंकि आपके मन में, आपके हृदय में आत्मसंतोष है, आपको किसी प्रकार की ग्लानि नहीं है, आप
यह बात को सोचकर संतोष करते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो अपनी मेहनत का है, मैंने किसी दूसरे का हक नहीं छीना है। तो इस तरह से आप टोटली सेटिस्फैक्शन के साथ एक अपना जीवन जीते हैं और इससे आप अपनी मेहनत का जो भी सुख भोगते हैं उसमें आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा सोच लेना कि दूसरों के द्वारा सब कुछ कर दिया जाए और मुझे बैठकर सब कुछ ऐशो आराम मिल जाए, तो यह सब सोचना ही बेईमानी है, क्योंकि हमें अपनी मेहनत पर रिलाय करना चाहिए। और कोई कुछ देगा हमें तो वह हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर, हमें चोट पहुंचाकर, हमें आत्मग्लानि में भेज कर देगा। तो यह बात सोचने समझने योग्य है कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। हमें जो कुछ भी करना है खुद के लिए करना है, खुद से करना है, खुद के हार्ड वर्क के द्वारा करना है और दूसरों के धन पर रिलाय नहीं करना है, दूसरों के धन पर जीने की कोशिश नहीं करनी है। कोशिश करना है हमें कि हम समाज को कुछ दे कर जाएँ, हम समाज के लिए कुछ करके जाएँ, हम दूसरों के लिए कुछ करके जाएँ, दूसरों से ले नहीं उन्हें देने का प्रयास करें। तो इसमें एक अलग ही लेवल का आत्म सुख व आत्म अनुभूति की प्राप्ति होती है। तो यदि आप अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने घर वालों से डर रहे हैं, आप समाज की चिंता कर रहे हैं, आप परिवार की चिंता कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस चिंता को आप दरकिनार कर दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक समय के बाद आएगा जब सारे खर्चे आपको खुद उठाने पड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि कहाँ है मेरा वो परिवार, कहाँ है मेरे भाई बंधु, कहाँ है मेरे वो रिश्तेदार जो मुझे इतना ज्ञान दिया करते थे। तो इस परिस्थिति में ना तो आपके वो मंथली कोई खर्चे उठाने आएगा और ना ही ज़रूरत के वक्त आपको 10-20 हज़ार कोई उधार देने आएगा। तो आपको यह बात समझनी है कि आपको खुद की शक्तियों को जगाना है, सभी शक्तियों को जगा दो, आत्मदीपो भव। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आत्मदीपो भव, सब शक्ति तुम्ही में है और सभी शक्तियों को जगा दो। खुद पर विश्वास करो, खुद पर रिलाय करो, खुद की मेहनत पर भरोसा करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करो। यकीन जानिए कि आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगा और कुछ ही क्या, आपको सब कुछ मिलेगा फ्यूचर में जाकर, अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।